देखिए दोस्तों, जब भी मैं आपके लिए YouTube पर आकर कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग करने लगता हूं, जैसे मैं अभी कैमरे के सामने बैठा हूं, अगर मैं ये सोचूं कि मैं कैमरे के साथ बातें कर रहा हूं तो शायद वो बात कभी भी ना बने। लेकिन मैं हमेशा इस कैमरे में, अभी भी मैं कैमरे में देख रहा हूं, लेकिन मैं कैमरे में आपको देख रहा हूं। जब मैं कैमरे की तरफ देखता हूं तो मेरे माइंड में आपके कमेंट्स दौड़ने लग जाते हैं कि बच्चे मेरे को क्या क्या बता रहे थे, और मेरे माइंड में इतनी चीजें आ जाती हैं। आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा वो कल से मेरे माइंड में दौड़ रही है कि हम सब जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं, अभी तक देखता हूं। आप एक वक्त वो याद करो जिस दिन आपने 10th के एग्जाम्स को क्लियर किया था और कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे थे उस वक्त, है ना, कि मेरा बच्चा ये सब्जेक्ट रखेगा, और वो उस सब्जेक्ट के साथ आपका फ्यूचर रिलेट करते हैं कि कल को वो ये बनेगा, ऐसे होगा। उसके बाद हम सब ने कॉमर्स को चूज किया। जिस दिन फाउंडेशन स्टार्ट करनी थी या सीपीटी में आना था, मैं खुद अपने सामने अपने पेरेंट्स के साथ उनको मिलता हूं। मैं ये देखता हूं कि जब वो फाउंडेशन की क्लासेस ज्वाइन करवाने के लिए अपने बच्चे को साथ लेके आते हैं, उनके आंखों में बस एक सपना होता है कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ करेगा, हमारी तो जिंदगी जैसे निकलनी है वो निकल गई है, अब ये कुछ करके दिखाए, क्योंकि वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं बहुत अच्छी। अब ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाएगा तो ही हमारी लाइफ में हमें कह लो खुशियां मिलेंगी। और मैं खुद देखता हूं कि बच्चे को साथ लेकर आ रहे हैं, बच्चा तो शायद 2% क्वेश्चन भी नहीं पूछता, 98% क्वेश्चंस उनके पेरेंट्स के होते हैं, टीचर से, कि कैसे है, आगे कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे आगे चलेगा, ये बन जाएगा ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके स्कूल में ऐसे मार्क्स आए हैं, ये बहुत हार्डवर्क करता है, ये दिन रात जाके पढ़ लेता है, मतलब सारी बातें वो बोलते हैं। अब उस वक्त नजर आता है कि उनके दिल में कितने अरमान होते हैं हमारी लाइफ को लेकर। और एक बात पक्की है कि जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनको ये सबसे ज्यादा पेरेंट्स को रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को ये फील ना हो कि मैं कहीं पर भी, ये कोई फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं थे हमारे घर पे, किसी वजह से हम कोई चीज, फाइनेंसेस से ज्यादा बेटर मैं वर्ड लगाना चाहूंगा अफोर्ड, कि कहीं हमारे बच्चे को कहीं भी ये ना लगे कि हम उसके लिए ये क्लास अफोर्ड नहीं कर पाए या ये उसके लिए ये मटेरियल अफोर्ड नहीं कर पाए जिस वजह से उसको परेशानी हो, उसको कोई भी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से ना पढ़ना पड़े। वो हर एक महंगी से महंगी क्लास जहां हम फिंगर रखते हैं वो हमें अवेल करवा के देते हैं कि नहीं बेटा, तुमने सोचना नहीं है, पढ़ते वक्त तुम्हें जो चाहिए तुमने सोचना नहीं है। हम एक बार फेल हो जाएं, हम 2 बार फेल हो जाएं, वो बाहर से हमें उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कोशिश उनकी ये होती है कि मेरे बच्चे को ना नजर आए, कि अंदर से वो परेशान हुए हैं, कितना परेशान हुए हैं, लेकिन आपको हमेशा हौसला ही देते हैं कि नहीं, डरना नहीं है, शेर बनना है, सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। बहुत सारे बच्चे नहीं क्लियर कर पाए, अगर तुमने इस बार नहीं कर पाए तो क्या हुआ, करो। और वो कितनी देर तक आपके साथ इस चीज को लेकर चलते हैं कि बस इस बार मेरा बच्चा कुछ करके दिखा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं अब अपनी बात करूं, मतलब एज ए मैं स्टूडेंट बात करूं, कि जो बच्चा है उसको भी पता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना है, लेकिन उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए
जो हार्डवर्क करनी पड़ेगी ना, वो भी एक्स्ट्रा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे कुछ टाइम के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास जो भी टाइम है, मेरे को 6 महीने देने हैं, मेरे को साल देने हैं, उसमें मैं सारी दुनिया को भूल जाऊं, ऐसा सोचूं कि मैं घर छोड़ के जा चुका हूं, फिर मैं वो मेहनत लगा पाऊंगा ताकि मैं अपने मां बाप के सपने को साकार कर पाऊं। वरना अंदर अंदर मेरे मां बाप की आंखों में जो आंसू हैं वो एक दिन बाहर आएंगे। लेकिन हम इस चीज को कई बार उतने लेवल पर नहीं समझ पाते। अगर समझ भी पाते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों से इतना मजबूर हो चुके हैं, हम चीजों को अवॉइड कर लेते हैं, ये सब कुछ देखते हुए भी कि चलो इस बार नहीं हो पाया। मजबूर हम भी बहुत होते हैं कि मेरे से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम सोचो हम कितना टाइम अपना कई बार वेस्ट चीजों पर लगाते हैं जो हम सबको पता है। हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठे होके टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। हमें ये फील नहीं होता कि ये वो चीज है जो मेरे मां बाप के सपने को साकार होने में प्रॉब्लम बन रही है। अब देखो एक चीज आपको और बताऊं, हमारे माइंड में ये चीजें बैठ जाती हैं, शायद सबसे एक्सपेंसिव कोचिंग लूंगा, शायद तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। मैंने बहुत बार देखा है, एक फाउंडेशन का बच्चा जब इंटर में पहुंचता है तो उसको लगता है कि अब इंटर में मेरे को बस सबसे टॉप लेवल पे जो क्लासेस अवेलेबल है मुझे वही चाहिए। इंटर बच्चा पास आउट करता है, उसको लगता है कि बेस्ट से बेस्ट वाली क्लास चाहिए, चाहे वो 25,000 की एक क्लास क्यों ना आए। अगर मैं आपको सच बोलूं, पेरेंट्स आपको ये फील भी नहीं होने देंगे कि एक क्लास के लिए 25,000, वो हमें वो अरेंज करके देंगे। लेकिन एक बच्चा जो क्लास को नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, वो इस चीज को लेकर डरा रहता है कि पता नहीं मेरा कंपटीटर जो उस टीचर को देख रहा है, उस टीचर की क्लास को लगा रहा है, जो मैं अपने पेरेंट्स को सोच भी नहीं सकता कहने के लिए आप मुझे ले दो, है ना। अंदर से वो कितना सोचो परेशान होता है कि दम घुटता है कि मैं क्यों नहीं वो अरेंज कर पा रहा, मैं क्यों नहीं वो सारे चैप्टर देख पा रहा, क्योंकि यूट्यूब पर तो सिलेक्टेड अवेलेबल होते हैं, मैं क्यों नहीं वो सारे देख पा रहा, वो कैसे करवा रहे हैं। वो अंदर से इतना डरा होता है, वो हर चीज को ऐसे करता है कि ये भी कर ही लेता हूं, पता नहीं उसने वहां पे पता नहीं क्या कर लिया होगा। जबकि रियलिटी क्या है वो सबको पता है कि वहां पे किसने क्या किया। उस डर के साथ इसने इतना कुछ कर लिया कि अपनी समझ को इसने इतना डेवलप कर लिया। देखो हर एक क्लास, हर एक बुक, मैं आपको सच बताऊं, आज सारी सच्ची बातें चल रही हैं, रोज सच्ची चलेंगी एग्जाम तक। हर एक चीज आपके लिए आपके हाथ में क्यों आती है। अब मेरे पास जैसे ये बुक्स पढ़ी अभी भी, ये बुक्स क्या है, ये मेरी समझ को डेवलप करेंगी, ये मेरी सोच को डेवलप करेंगी कि भाई ये चैप्टर में ऐसी चीजें हैं, अपने माइंड में ले जाकर अपने माइंड को बड़ा करो, ना कि सिर्फ इसी जोगे रह जाओ। और वो तभी करेंगे माइंड को डेवलप अगर चीज को समझेंगे। लेकिन हम वो देखो, मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी क्लास में आपको ऐसी जो समझदारी वर्ड लगा लो या सोच कह लो, ये नहीं दी जाएगी। वो आपको खुद लेके आनी कि मैं कितना समझ चुका हूं चीजों को, बस मैंने समझ लिया, मेरे को कोई छुट्टी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बताओ अपनी समझ के साथ क्या करना है आप मुझे बता दो, मैं कर देता हूं उस चीज को आके। तो ये चीज हम समझ नहीं पाते, जिस वजह से हम एक चक्कर में उलझ जाते हैं। और वो चक्कर हमारा ऐसा उलझता है, बस मतलब मैं ये देखता हूं कि एक बच्चा मैसेज करता है कि मेरी एज 27 या 28 हो गई है, तो मेरा माइंड उससे पहले इस कैलकुलेशन में जाता है कि अगर इसकी एज 28 है तो इसके माता पिता की एज 50 प्लस होगी, है ना, वो 55 के होंगे या इतना होंगे। जैसे जैसे ये एक एक साल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही उनका भी एक एक साल बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत दोनों तरफ खुश नसीबी वाली बात होती है कि अपने बच्चे को सक्सेसफुल हर मां बाप देखे, और वो सपना आपने साकार करके दिखाना है। उसके लिए आपने हार्डवर्क करनी है। मैंने कल वीडियो डाली थी ना कि हर चीज को हमारे अंदर जो दूसरा इंसान है वो पोस्टपोन करवाता है,
वो आपको ना नहीं बोलने को कहता, वो कहता लटका दो इसको, और हर चीज हमारी वो लटकाता है। बस मुझे लगता है कि अब और मैं इससे ज्यादा, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बढ़ती जाएगी, मुझे बहुत ध्यान, देखो यार मैं सच्ची बताऊं, अब आपका दिल कैसा करता है वो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करो। मुझे लगता है कि जल्दी आपके एग्जाम हो, और एग्जाम इस बार ऐसे देना कि पास हो जाओ बस, मतलब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस आप पास हो जाओ। अब पास होने के बाद कहीं पर बैठें और आप अपने दिल की सुनाओ, मैं अपने दिल की सुनाऊं, एक महफिल लगाएं बैठकर, और वहां पर सारी बातें करें कि आपके साथ क्या बीती, या क्या हुआ, या क्यों ऐसा फंसे, और आगे क्या करना है, फिर मजा आएगा। ऐसे मतलब मैं रोज देखो मैं ये सोचकर या आकर, मैंने आपको पहले भी बोला, कैमरे पर बोलता हूं कि मैं आपको कैमरे के थ्रू देख रहा हूं। पता नहीं अब आपको ये फीलिंग आती है या नहीं, मैं तो यही फील करता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो, और मैं जैसे अपने सामने कोई मेरा छोटा ब्रदर सिस्टर बैठा हो, मैं उसको समझा रहा हूं, या अपने समझाना क्या यार, जहां पे मैं आपसे 4 चीजें सीखूंगा, है ना, आप मेरे से 4 चीजें सीखोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बंदे की सोच इतनी डेवलप हो जाए जहां पर वो सिर्फ दूसरे को सिखाए। मैं सीखूंगा भी आपसे बहुत कुछ, और आपके कमेंट्स से ही सीखता हूं। तो इसलिए ये तो मतलब बस इस हाथ दे इस ले ले ये वाली बात है। अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि मैं आ गया हूं आपको कुछ बोलने के लिए, आप भी तो अपना टाइम दे रहे हो मुझे। आप ये नहीं कह सकते आप फ्री में आ गए, आपका टाइम लिया मैंने। तो इसलिए बस अब इस बार मैं रोज आऊंगा, मैं रोज आपको आके तंग करूंगा, मैं रोज बोलूंगा मुझे पूरा देखना, मुझे एंड तक देखना, क्योंकि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इस बार आप सबका सपना साकार करके दिखा दो। चलिए आज इतना ही रखूंगा। बाकी ये जरूर कहूंगा, जितने बच्चे न्यू हैं याद से आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि मेरे पास मेरे मेंबर्स बढ़ रहे हैं, मुझे मजा आएगा। बाकी असली मजा तो मैं आपको सच्ची बताऊं, आप करो या ना करो इसको मैं हटा देता हूं, असली मजा तो उसी दिन आएगा जब आप सीए बनोगे और हम बैठ के बातें करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखता हूं, दोबारा कल फिर से मिलूंगा। कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बातें जरूर शेयर करना, फ्रेश हो जाओगे आप भी। ऑल द बेस्ट।